हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम पोर्ट्रेट के बारे में। और मैंने 3 स्टेप बताए हैं आपको पोर्ट्रेट्स के कि कैसे कैसे हम एडवांस लेवल में पहुंचते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये विलो चारकोल है जो मैं यूज़ कर रहा हूं। ये बड़ी स्टिक है विलो चारकोल की, और नॉर्मल पेपर है जो फोटोकॉपी के लिए हम यूज़ करते हैं प्रैक्टिस के लिए। सबसे पहले हम एक शेप ले लेते हैं, किसी मेथड को नहीं, हम एक ट्रिक फॉलो कर रहे हैं कि कैसे हम पोर्ट्रेट को आसान तरीके से बना पाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी ट्रिक है मैं जो बता रहा हूँ आपको, अगर फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छी सी हेल्प मिलेगी आपको। स्टार्टिंग में आपको एक जो शेप आप दिख रहे हैं वैसे लेंगे, और फिर बाद में हमें डिसाइड करना था कि कौन सी साइड शेड आ रही है। ठीक है, मैंने एक तरफ लाइट छोड़ी है, एक तरफ डार्क। यहाँ पे हम कोई फीचर्स या फिर किसी करैक्टर के बारे में बात नहीं कर रहे। करैक्टर्स वाली बातें जो होती हैं बहुत एडवांस की चीज़ होती हैं। जो एक बेसिक फॉर्म होती है उसी के बारे में पहले हमें डिसाइड करना होता है कि बेसिक शेप क्या एक्चुअल में हम पोर्ट्रेट किस चीज़ को बोल रहे हैं। पोर्ट्रेट होता क्या है, कैसे लाइट एंड शेड पड़ती है, किस तरीके से उसको हैंडल करते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है कि उसको आसान तरीके से हम समझ पाएँ। तो ये देखो, अभी ये चीज़ें आपको पता है, फोरहेड, नोज़, लिप्स वाला पॉइंट या चिन वाला पॉइंट आपके सेम रहते हैं। और यहाँ पे कोई कैरेक्टर वाइज हम बात नहीं कर रहे, कैरेक्टर क्योंकि बहुत आगे की चीज़ है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। सिर्फ एक बेसिक फॉर्म जो स्कल से आगे का स्टेप है। मैंने पिछली वीडियो में आपको स्कल बनाना बताया था। स्कल क्यों बताया था, वो यही चीज़ें होती है कि जो नोज़, लिप्स, ये सारी चीज़ें कहाँ कहाँ पे आ रही हैं हमें स्कल से पता चल जाता है। तो बेसिक पॉइंट्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैं आपको बेसिक्स ज़्यादा बताता हूँ। एडवांस की चीज़ें उसके बाद बहुत अच्छे से हम कर पाते हैं। तो अभी देखो, ये शेप एक पोर्ट्रेट की बन गई है। ना तो इसमें कोई करैक्टर है, ना ही कोई ज़्यादा कोई चीज़ें हमने ऐड की हैं, ना ही फीचर्स ऐड किए हमने कि नोज़ की डिटेलिंग, आइज़ की डिटेलिंग, ये कुछ नहीं करना। यहाँ से आपको पता चल रहा है आइज़ कहाँ पे है, नोज़ कहाँ पे है, लिप्स कहाँ पे है, और इसका मोल्ड जो पोर्ट्रेट का एक लाइट एंड शेड का जो टोन्स बनती हैं किस तरीके से हल्की हल्की हमने दिखा दी है यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ नोज़ वगैरह, ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। चीज़ों को मैं क्लियर कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे मैं कुछ बना नहीं रहा हूँ कि मैं आईज़ बनाऊँगा, लिप्स की सही शेप बनाऊँगा, स्माइली, या ये चीज़ों के बारे में मैं बाद में बताता हूँ आपको। पहले आपको इसी चीज़ की स्टडी करनी है कि आपका जो पोर्ट्रेट है वो किस तरीके का हो सकता है, कैसे उसकी फॉर्म बनती है। एक ऐसे मोल्ड बनाना बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे लिए, जो हम अक्सर छोड़ देते हैं। हम सीधा किसी करैक्टर को देखते हैं, आईज़, नोज़, लिप्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं, उसकी डिटेलिंग में चले जाते हैं। हमें लगता है कि हम आईज़ की जितनी अच्छी डिटेलिंग करेंगे वो अच्छी है, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि हम किसी भी पोर्ट्रेट में वो वाली डिटेलिंग कर नहीं पाते, क्योंकि होता भी नहीं है। आपके सामने कोई बैठा होगा तो आप अच्छे से देख ही नहीं पाएंगे उसको। इतनी डिटेल में तो आपकी आईज़ भी नहीं देख सकती, नंगी आंखें हमारी कितनी डिटेल देख सकती हैं। वो तो किसी फोकस से या किसी लेंथ से देख सकते हैं हम डिटेलिंग, राइट। तो मैं आपको इसके बारे में बाद में बताता हूँ। ये देखो, अभी कोई भी यहाँ पे हेयर्स वगैरह कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। हमने एक तरफ से लाइट छोड़ी है, एक तरफ हल्की सी डार्क किया है, और आईज, नोज, लिप्स कहाँ पे हैं इसके बारे में हमने जान लिया यहाँ पे, राइट। तो ये एक फॉर्म जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको कम से कम 10, 12, 20 जितनी आप बना सकते हैं, जब तक ये आपको इमेजिनरी याद ना हो जाए तब तक आपको इस चीज़ की स्टडी करनी है। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताता हूँ पोर्ट्रेट को किस तरीके से हैंडल करते हैं, थोड़ा सा एडवांस का लेवल, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को सीखेंगे। ये एक पोर्ट्रेट है, निकल मार्ट आर्टिस्ट हैं, उनका बहुत अच्छा पोर्ट्रेट बना हुआ है। तो मुझे लगा चलो इसमें स्टडी की गई है, हम भी इसको स्टडी करते हैं। सिंपल सी एक बात बताता हूँ आपको, जैसे हमने अभी स्टडी किया उसमें हेयर्स और कुछ डिटेलिंग कम थी। यहाँ पे देखो, हेयर्स आपको दिख रहे हैं, मोल्ड आपको दिख रहा है अच्छे से, ठीक है। थोड़े थोड़े फीचर्स भी वहाँ पे आपको ऐड हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम चीज़ों को धीरे धीरे ऐड करते हैं अपनी स्टडी में। आपको सीधा किसी शाहरुख खान, किसी अमिताभ बच्चन, किसी आमिर खान का पोर्ट्रेट नहीं बनाना। मैं सीधी सी बात आपको बताता हूँ, अगर आप सीरियस हैं स्टडी में तो आपको ये वाले पार्ट्स जो हैं अच्छे से करने होंगे, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी स्टडी है, बहुत सारी ट्रिक्स हैं इसमें जो आजमाए जाते हैं, बहुत सारे तरीके हैं पोर्ट्रेट सीखने को। लेकिन मुझे लगता है जो मेरी स्टडी है मैं वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है ये काम की चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखो, अभी यहाँ पे आईज़, नोज़ का जो पॉइंट्स हैं वो हमें वहाँ पे क्लियर हो गए जो अभी स्टडी की है फर्स्ट पॉइंट में, ठीक है।
तो सेकंड पॉइंट में हम इनको थोड़ा-सा डिटेलिंग में कर रहे हैं, लेकिन वही चीज़ है, उसी चीज़ को फ़ॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे हल्का-सा हम टोन्स की बात करेंगे, शेडिंग की बात करेंगे, थोड़ी-सी डिटेलिंग की ऐड करेंगे। चीज़ों को जितने स्टेप में सीखेंगे, उतने ही जल्दी हमें चीज़ें कैप्चर होती हैं, उतनी ही जल्दी हम चीज़ों को सीख पाते हैं। मैं आपको यहाँ पे अगर कलरिंग करना बताता रहूँगा, यहाँ पे टोन्स के बारे में भी बताता रहूँगा, ड्राइंग भी साथ-साथ चल रही है, कोई करैक्टर भी साथ-साथ में चल रहा है कि चलो हम किसी आमिर खान का पोर्ट्रेट बनाते हैं, ऐसे आईज़ बनेंगी, ऐसी नोज़ बनेंगी, तो दूसरी बार फिर आप किसी का पोर्ट्रेट बनाएँगे, ठीक है? तो आप वो सीखने जाएँगे कि मुझे अमिताभ बच्चन का पोर्ट्रेट सीखना है, तो कैसे सीखें, कैसे उनकी आईज़ बनेगी, कैसे उनके हेयर बनेंगे, ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं आपको स्किल बता रहा हूँ कि पोर्ट्रेट चाहे कोई भी हो, हम किसी भी तरीके से उसको हैंडल कर सकते हैं, राइट? यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि इस पोर्ट्रेट को ही सीखना है, हमें हर एक पोर्ट्रेट को सीखना है। इसकी स्टडी करने के बाद कोई भी चीज़ आप किसी भी पोर्ट्रेट को आप बनाएंगे, बड़े आसान तरीके से बना सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पे, देखो सिंपल यहाँ पे नेक ऐड कर दी मैंने, ठीक है? और हेयर्स हैं, हेयर को मैं ज़्यादा सीरियसली नहीं बना रहा हूँ। यहाँ पे कुछ स्ट्रोक लगा देते हैं, जैसे उन्होंने ब्रश के स्ट्रोक लगाए, हमारे पास विलो चारकोल है, वैसे स्टिक से इसको टेक्सचर दे दो हल्का सा, ठीक है? यहाँ पे फीचर्स मैं क्लियर नहीं कर रहा हूँ, पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ पे कौन सी चीज़ आ रही है। अगर हम दूर से यहाँ पे देखते हैं तो एक वही परछाई दिख रही है उसमें, ठीक है? हमें आईज़ वहाँ पे नज़र नहीं आ रही, नोज़ की कोई डिटेलिंग नहीं नज़र आ रही, लिप्स की डिटेलिंग ज़रूर नज़र आ रही है। तो वैसे ही हम उसको हैंडल करते हैं। ये मेरे पास क्लॉथ पड़ा है जिससे मैं वाटर कलर कर रहा था थोड़ी टाइम पहले, और उसी को मैं यूज़ कर रहा हूँ। कोई एक्स्ट्रा आपको टूल्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप फिंगर से भी इसको बना सकते हैं, कर सकते हैं। कोई अगर आपके पास ब्रश है तो उससे भी आप थोड़ा-सा इसको हिला सकते हैं, प्लेन कर सकते हैं। जो एजेस बन रही हैं मैं हल्का सा उसको ब्लर कर रहा हूँ और कुछ नहीं है, थोड़ी-सी सॉफ्टनेस बन जाएगी, राइट? तो ये था मटेरियल के बारे में, क्योंकि जो स्टिक मैं यूज़ कर रहा हूँ विलो चारकोल की, वो उड़ जाता है, धीरे से उसको हैंडल कर सकते हैं, बहुत ही सॉफ्ट सा मटेरियल है, राइट? और स्टडी करने के लिए बहुत आसानी रहती है, क्योंकि बहुत जल्दी बन जाती चीज़ें। अगर मैं पेंसिल से ये हेयर्स इतने फिल करता तो मुझे आधा घंटा लग जाता। यहाँ पे हम 2 स्ट्रोक में इसको फिल किया है, अच्छे से बन गया है। अब ये देखो, नोज़ को सिर्फ़ एक नोज़ की तरह देखना नहीं है, हमने सिर्फ़ उसकी शैडो देखनी है कि शैडो किस तरफ है, नोज़ अपने आप बन जाएगा। आइज़ का देखो यहाँ पे डार्क लगा रहे हैं सिर्फ़, आइज़ की सिर्फ़ इम्प्रेशन दे रहे हैं, ना कि उसकी हम डिटेल कर रहे हैं। तो ये देखो एक मास्टर आर्टिस्ट का जो पोर्ट्रेट बना हुआ है सामने, राइट? निकाल माटा, अगर आप वर्क देखेंगे निकाल के, बहुत अच्छा वर्क है। तो यहाँ पे देखो उसने भी फीचर्स में इतनी ज़्यादा हाइपरलिस्टिक वाला काम नहीं किया, बहुत ज़्यादा बारीकियाँ नहीं की, लेकिन एक इम्प्रेशन जो है वो रियलिस्टिक वाला है, ठीक है? एक चीज़ को बारीक ब्रश से, बहुत छोटे ब्रश से आप बहुत डॉट डॉट लगा के, बहुत टिक टिक करके उस पे काम करते रहते हैं, लेकिन एक जो स्किल वाला आर्टिस्ट है वो एक ब्रश का स्ट्रोक देगा और रियलिस्टिक उसको इम्प्रेशन देगा, ठीक है? यहाँ पे हेयर्स आप देख रहे हैं, कोई एक-एक हेयर नहीं वहाँ पे बनाया हुआ। ब्रश के स्ट्रोक दिए गए हैं और उसको इम्प्रेशन दिया गया हेयर्स का, कि वो हल्के लगे, हेयर्स की एक फ़ॉर्म लगे, लाइट भी है, शेड भी है, सब चीज़ें हैं उसमें। तो ये चीज़ें रियलिस्टिक होती हैं। हम उन चीज़ों के पीछे जल्दी मत दौड़ो कि इसकी डिटेलिंग करेंगे तभी ये रियलिस्टिक बन पाएगा। नहीं, हमें चीज़ों को इम्प्रेशन देना सीखना होगा कि किस तरीके से किसी चीज़ का इम्प्रेशन आता है। यहाँ पे मैंने स्ट्रोक दिए हैं हेयर के, लेकिन वो हेयर वाली फ़ील आनी चाहिए बस, ना कि एक-एक हेयर वहाँ पे बनाना है हमने। तो ये देखो अभी थोड़ी-सी हमने साइड पे शैडो की है, मैं थोड़ा-सा एक्स्ट्रा कर रहा हूँ यहाँ पे। उसने बहुत ही रफ़ किया है, छोड़ दिया है नीचे वाला पॉइंट्स। यहाँ पे कुछ हेयर्स हैं। अभी देखो जो फर्स्ट वाला पॉइंट था, उसमें ये चीज़ें नहीं थी। अब हमने उसी चीज़ को लेके थोड़ा-सा और एडवांस की चीज़ें इसमें ऐड कर दी। लेकिन यहाँ पे थोड़े से फीचर्स मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ना कि उसकी डिटेलिंग कर रहा हूँ। डिटेलिंग वाले पोर्ट्रेट्स भी आपको मैं शेयर करूँगा, किसी वक़्त हम बनाएँगे, नहीं तो आपको वीडियोज़ बहुत सारी मिल जाएँगी। लेकिन मैं आपको ये चीज़ कहूँगा कि इम्प्रेशन देना बहुत ज़रूरी है, इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, जब हम किसी पोर्ट्रेट को बनाना चाहते हैं। ये देखो एक साइड शेड है, तो हल्की-सी हम शेड कर रहे हैं। इसको थोड़ा-सा जहाँ पे एजेस आ रहे हैं, उस एजेस को आपने थोड़ा-सा
ब्लर करना है, इफ़ेक्ट देना है उसका कि कम से कम ये चीज़ें सॉफ्ट लगें। ज़्यादा वर्क करने से कुछ नहीं होता, चीज़ों को कम काम करके भी बहुत अच्छा बनाया जा सकता है। एक फ़ॉर्म को इसी तरीके से देखना है कि वो फ़ॉर्म किस चीज़ की बना रहे हैं, दिखाई देना चाहिए। तो ये देखो अभी बहुत ही सिंपल सा फॉर्म बनाया हमने पोर्ट्रेट का। यहाँ पे डिटेलिंग चाहिए हम जितनी मर्ज़ी कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि हम 3 स्टेप जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो उन्हीं चीज़ों के अंदर ये चीज़ आती है। जितनी हम डिटेल करेंगे तो वो आगे के स्टेप्स उसमें ऐड होते जाएँगे। आपको पहले स्कल स्टडी मैंने बताई थी पिछली वीडियो में, ठीक है? और उसके बाद ये फॉर्म आ गई थी, उसके बाद हमने थोड़ा-सा ये चीज़ें एडवांस की है। अब मैं करता हूँ 3 पॉइंट में थोड़ा-सा और एडवांस की चीज़। यहाँ पे हमारे पास जो स्टडी रहती है वो रहती है थोड़ा-सा, जैसे हम लास्ट वाला स्टेज पहुँचते हैं उससे थोड़ा-सा पीछे रह के हम बात करते हैं इसकी। क्योंकि जो चीज़ें हम बिल्कुल फाइनल करते हैं, फाइनल पे कुछ डिटेलिंग ऐड हो जाती है, करैक्टर भी आ जाता है उसमें, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम जैसे फ़ॉर्म को सीखते-सीखते यहाँ तक पहुँचे हैं कि एक एडवांस की स्टडी उसमें किस तरीके से ऐड करनी है, राइट? चीज़ों को समझना बहुत आसान होता है और स्टडी करना एक प्रैक्टिस करनी भी बनती है वहाँ पे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ सिर्फ, आप उन चीज़ों को फॉलो करते हैं, देखते हैं, तो स्टडी जल्दी आ जाएगी। अगर आप इन चीज़ों को देखेंगे नहीं, अच्छे से समझेंगे नहीं और प्रैक्टिस भी नहीं करेंगे, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती हैं। मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत आसान चीज़ें बता रहा हूँ, जो पोर्ट्रेट में हम फॉलो करते हैं। अब ये देखो यहाँ पे ज़्यादा कुछ चीज़ें मैंने देखी नहीं है। मैं जल्दी-जल्दी बस सिर्फ़ स्ट्रोक दे रहा हूँ कि वो हेयर्स का एक इफ़ेक्ट आ गया, ठीक है? हेयर्स को इस तरीके से हमने हैंडल कर लिया और जो भी डिटेल होगी बाद में हम कर सकते हैं। यहाँ पे देखो वही फ़ॉर्म है, सिर्फ़ एक नोज़ का इम्प्रेशन देना है, यहाँ पे लिप्स आ जाते हैं, आइज़ का हो गया, ठीक है? यहाँ पे चिन वाला पॉइंट हो गया, एक साइड हल्का-सा डार्क है, मैं हल्का-सा डार्क कर रहा हूँ। बड़े बोल्ड तरीके से कर रहा हूँ, जितना हम डर के काम करेंगे, उतनी ही ज़्यादा स्टडी में रुकावट आती है। क्योंकि हमने कोई करैक्टर निकालना होगा तो हमने डरने की ज़रूरत है कि पता नहीं क्या बनने वाला है। अगर हम किसी चीज़ को लाइट एंड शेड सीख रहे हैं तो वहाँ पे आपको डरने की ज़रूरत नहीं। अगर आप फ़ॉर्म को सीख रहे हैं तब आपको डरने की ज़रूरत नहीं। फ़ॉर्म पोर्ट्रेट की ही बनेगी, ठीक है? लंबी नोज़ हो जाएगी, आइज़ अलग हो जाएँगी, कोई चक्कर नहीं है। लेकिन किसी पोर्ट्रेट को तो हम बना रहे हैं, फाइनल भी कर रहे हैं, राइट? ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में मैं बताऊँगा कि करैक्टर किस तरीके से बनते हैं, करैक्टर किस तरीके से ऐड करते हैं अपनी स्टडी में। तो ये चीज़ें स्टडी में रखनी है, हम फॉर्म बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स हैं ये मैं जो बता रहा हूँ, लेकिन ये एडवांस में आ जाती हैं जब हम ऐसे डिटेलिंग ऐड करते हैं। ये देखो अभी इम्प्रेशन वहाँ पे आइज़ का हमारा बन गया, हल्का-सा मैंने ब्रश से ब्लर कर दिया था। यहाँ पे आइज़ हम ऐड कर लेते हैं अभी, ठीक है? ऐसे आईब्रो, तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को ऐड करेंगे। यहाँ पे आईब्रो, यहाँ पे आईज़ का इम्प्रेशन दे देंगे। कुछ भी मुश्किल नहीं है। फर्स्ट में हमने सिर्फ़ एक डार्क पॉइंट दिया था, सेकंड में डार्क पॉइंट देके हल्का-सा इम्प्रेशन दिया था कि वहाँ पे आईज़ हैं। अब हम थोड़ा-सा और क्लियर कर देते हैं कि आईज़ यहाँ पे दिख रही हैं और नोज़ भी यहाँ पे क्लियर दिखेगा, ठीक है? थोड़ा-सा वर्क कर देते हैं इसमें, ठीक है? नोज़ वाली ये डंडी हल्की-सी डार्क कर देते हैं। तो चीज़ें बहुत आसान लगती है जब हम इनके स्टेप बाय स्टेप पार्ट्स कर लेते हैं। एक ही बार में अगर आप ड्राइंग सीख रहे हैं, लाइट एंड शेड, टोन्स सारी चीज़ें लेके चलते हैं, कलर भी साथ में सीखना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कुछ भी हाथ में नहीं आता। ये वो चीज़ हो जाती है जैसे किसी जंगल में बहुत सारे जानवर जा रहे हैं, उन पे अटैक करता है शेर, लेकिन अगर वो भीड़ में अटैक करता है तो कुछ भी हाथ में नहीं आता। अगर वो दूर से किसी एक जानवर के ऊपर फ़ोकस करता है कि कोई कमज़ोर है या फिर छोटा है, तो उसको पहले से दिख जाता है कि मैंने उसके ऊपर अटैक करना है, बाकी सबको इग्नोर करता है। उसकी नज़र उसी के ऊपर होती है, ठीक है? तो वो जब अटैक करता है तो वो शिकार कर लेता है। अगर वो भीड़ पर अटैक करेगा तो भीड़ में से उसको कुछ भी नहीं दिखेगा, कौन किधर से निकल गया है, कुछ भी नहीं पता चलता। मैंने बहुत डिस्कवरी देखी है, एग्ज़ाम्पल इसलिए दे रहा हूँ। क्योंकि हमारा फ़ोकस अगर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर रहेगा कि करैक्टर भी बन जाए, आइज़, नोज़, लिप्स परफ़ेक्ट हों, तो टाइम लगता है उन चीज़ों के बारे में। पोर्ट्रेट को पहले बनाना सीखो, पोर्ट्रेट को हैंडल करना सीखो, एक मोल्ड बनाना सीखो, ठीक है? फिर उसके बाद उसको किसी मटीरियल के अंदर लेके आओ, फिर थोड़ा-सा स्टाइल उसमें ऐड करो।
ये सारी चीज़ें जो होती हैं स्टेप बाय स्टेप लेके आनी है। जैसे मैंने पहले सर्कल में आपको, ठीक है, स्कल टाइप कुछ बताया, फिर धीरे-धीरे हमने उसको हेयर्स ऐड कर दिए, थोड़ा-सा फेस का बना दिया, फिर धीरे-धीरे हम किसी रेफ़रेंस को देख के ऐड करनी शुरू करते हैं चीज़ें। तो ये ज़रूरी है, आपका जो फ़ोकस है वो वहीं पे ही रहना चाहिए, जो चीज़ आप करना चाहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखो बहुत ही सिंपल सी रेफ़रेंस थी, इसको हमने सिंपल तरीके से बनाया, ठीक है? हम ज़्यादा उसके बारे में सोच नहीं रहे। अगर हम बहुत क्लियरली उसको पेंसिल से ड्रॉ करेंगे तो हम वैसे ही उसकी आईज़, नोज़, लिप्स वहाँ पे चले जाएँगे। लेकिन आपको जो स्टडी करनी है वो कोई भी रेफ़रेंस उठाओ, बस ऐसे आपने सीखना क्या है कि लाइट कहाँ पे आ रही है, शैडो कहाँ पे जा रही है, उसका एंगल कौन-सा है, एक पोर्ट्रेट किस तरीके से बन रहा है। ज़रूरी नहीं है कि वो जो सामने बैठा है हम सेम ही उसको बनाना है। ये चीज़ें बाद में आती हैं। ये मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से हम लाइव कर सकते हैं, किस तरीके से हम रेफ़रेंस को एग्ज़ैक्ट बना सकते हैं, राइट? तो अभी ये जो 3 पार्ट्स हमने किए हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। पोर्ट्रेट में ये ज़रूरी है, आपको ये स्टेप अगर क्लियर करेंगे तो बहुत आसान रहेगा आगे की चीज़ें समझने के लिए। ये देखो अभी यहाँ पे डार्क है, कुछ चीज़ें मैं टोन्स ऐड कर रहा हूँ। जैसे हमने बिल्कुल मिडल टोन ऐड की है, अब थोड़ी-सी इसमें डार्क टोन ऐड कर रहे हैं, ताकि चीज़ें और ज़्यादा क्लियर लगें। तो मुश्किल कुछ नहीं है, बहुत आसान है। आपको लग रहा होगा कि ये बहुत मुश्किल है, हमसे हैंडल नहीं होगा, ये हो सकता है, कर सकते हैं हम। लेकिन थोड़ी-सी प्रैक्टिस, लेकिन जो बेसिक पॉइंट्स हैं, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो क्ले इरेज़र है मेरे पास जो आप देख रहे हैं, मैं इसके साथ थोड़ी-थोड़ी हाइलाइट वहाँ पे दे रहा हूँ, जो कि वहाँ पे थोड़ी-सी ब्यूटी ऐड कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो अभी देखो एक पोर्ट्रेट हैंडल किया है, ना कि हम किसी का करैक्टर या फिर कुछ चीज़ें ऐड की हैं। तो बहुत आसान है इन चीज़ों को समझना। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से पोर्ट्रेट के बारे में काफ़ी नॉलेज मिली होगी आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।